अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जनाब, जैसा कि आप सबको पता है कि यूके ने रिसेंटली 5 ऐसे रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे जिसका मकसद ये था कि यूके में इमिग्रेशन के नंबर को कट डाउन किया जाए। इमिग्रेशन तो कट डाउन हुई या नहीं हुई ये एक अलग कहानी है, क्योंकि रूल्स अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए और ये रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे स्प्रिंग 2024 से। लेकिन यूके की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया हर तरफ से, आम पब्लिक से भी, अपने अपोजिशन से भी, इवन कि दुनिया के और जितने भी ममालिक उन सब से भी ना, कि यूके कर क्या रहा है इस वक्त। लेकिन अब हुआ यह है कि यहाँ के गवर्नमेंट ने यू टर्न ली है और बड़ा ज़बरदस्त यू टर्न लिया है। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस यू टर्न का। और आज के व्लॉग में इसी यू टर्न पे मैं बात करने वाली हूँ, इसी अच्छी खबर पे मैं बात करने वाली हूँ कि भाई अगर गवर्नमेंट की जानिब से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल ही गई है तो ये किस पे अप्लाई होती है और ये कब से इम्प्लीमेंटेशन में आएगी। आपने बस करना ये है कि इस व्लॉग को पूरा देखना है और आप कमेंट भी तभी क्या करें जब आप व्लॉग देख लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्लॉग पूरा नहीं देखते और जो चीज़ मैं व्लॉग में ऑलरेडी शेयर कर चुकी होती हूँ वही चीज़ वो जाके कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ रहे होते हैं कि यार ये चीज़ हो रही है नहीं हो रही। ऑल्दो मेरी कोशिश होती है अगर मैं कोई व्लॉग कवर कर रही हूँ तो उसके अंदर मैक्सिमम रिलेटेड चीज़ें कवर करूँ ताकि आपकी जितनी भी क्वेरीज हो उनको मैं आंसर कर सकूँ। सो आपने व्लॉग पूरा देखना ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना है, लाइक शेयर एंड कॉमेंट भी करना है और आपने बेल आइकन के बटन को तो प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। इससे ये होगा कि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। सो जनाब 4 दिसंबर 2023 को यूके की गवर्नमेंट ने 5 नए रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। उनमें से एक रूल था इंक्रीज इन सैलरी थ्रेशोल्ड फॉर फैमिली वीजा। फैमिली वीजा क्या होता है कि जब ब्रिटिश नेशनल अपनी फैमिली को अब्रॉड से बुलाते हैं, उसके अंदर आपका स्पाउस हो सकते हैं, आपके डिपेंडेंट, आपके बच्चे हो सकते हैं। तो वो जो सैलरी थ्रेशोल्ड पहले था वो था 18,600 और यूके की गवर्नमेंट ने उससे मतलब ऑलमोस्ट डबल करके कहा कि 38,700 दिखाना पड़ेगा अगर अब आप अपनी फैमिली को अब्रॉड से बुलाना चाहते हैं। बट जैसे ही रूल इंट्रोड्यूस करवाया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योस हुआ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ी फ्रॉम जनरल पब्लिक। ये नहीं कि सिर्फ हमारे लोग या फिर डिफरेंट एशियन कंट्री के लोग इफेक्ट हुए, लाइक इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या नेपाली लोग। यहाँ के जो गोरे होते हैं वो भी अब्रॉड से शादी करके लेके आते हैं वाइफ वगैरह को, लाइक ये लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, यूरोपियंस लेके आते हैं शादी करके यहाँ पे। तो उन्होंने भी ना गवर्नमेंट की खूब बैंड बजाई यहाँ पर। सो जनाब, यूके में अवाम की ताकत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि लेस देन 3 वीक्स के अंदर ऋषि सुनाक ने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली है। उन्होंने इस सैलरी थ्रेशोल्ड को रिवाइज कर दिया है। सो अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर आप अपनी फैमिली से अब्रॉड से बुलाना चाहते हैं तो आपको अब सैलरी शो करनी है 29,000 पाउंड ईयरली। पहली थी 18,600, जो उन्होंने रूल में इंट्रोड्यूस करवाई थी वो थी 38,700। लेकिन आफ्टर सिवियर बैकलैश एंड क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट ने 360 एंगल का ना टर्न लिया है। गवर्नमेंट ने अब कहा है कि हम डायरेक्ट 38,700 से 9,700 नीचे गिरा के 29,000 पे एग्री करते हैं। अगर आपने अपनी फैमिली बुलानी तो आपने ये अमाउंट शो करनी है अब। ऑल्दो बहुत से लोगों के लिए ये सैलरी थ्रेशोल्ड मीट करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, जो टेक अवेज में काम करते हैं, जो वेयर हाउसेज में काम करते हैं, जो पैकेजिंग कंपनीज में काम करते हैं, वो इतना फिर भी अर्न नहीं कर पाते। वो 20,000 22,000 तो अर्न कर लेते हैं ईयरली, लेकिन वो 29,000 फिर भी नहीं बना पाते। बट ये सैलरी थ्रेशोल्ड उन्हीं लोगों पे अप्लाई होगा जो न्यू एप्लीकेंट्स होंगे। पुराने लोगों पे जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, जिन्होंने अपनी वाइफ्स बुलानी है वो आराम से बुला सकते हैं, अपने बच्चे बुलाने हैं वो उनको बुला सकते हैं, उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ उन पे एप्लीकेबल होगा जो स्प्रिंग 2024 के बाद न्यू एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर आप उससे पहले बुला लेते हैं तो आप पे पुराने रूल्स ही इम्प्लीमेंट होंगे, मतलब आपने करंट सैलरी थ्रेशोल्ड ही मीट करना होगा, विच इज़ 18,600 पाउंड। और इस रूल के अलावा भी अगर कोई गवर्नमेंट ने नया रूल इंट्रोड्यूस करवाया है तो वो उन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होता जो यूके के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। वो सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होने वाला है जो स्प्रिंग 2024 के बाद नई एप्लीकेशन सबमिट करेंगे अपनी। बट गवर्नमेंट ने ये ज़रूर कहा है कि हम सैलरी जो है 38,700 तक ही लेके जाएंगे, बट इन स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में लेके जाएंगे। पहला स्टेप ये है कि स्प्रिंग 2024 में 29,000 सैलरी को लेके जाएंगे। ये क्राइटेरिया होगा, ये मीट करना होगा। उसके बाद उसको उन्होंने फर्दर इंक्रीज करना है। उसके बाद जो न्यू सैलरी थ्रेशोल्ड होगा वो होगा 34,500 पाउंड। उसको फिर वो फर्दर इंक्रीज करेंगे और फिर वो होगा 38,700 पाउंड अल्टीमेटली। बट गवर्नमेंट ने कोई टाइम स्केल नहीं दिया कि इस ईयर से या इस मंथ से जो 38,700 पाउंड का सैलरी थ्रेशोल्ड है वो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। सो आफ्टर स्प्रिंग 2024 सैलरी थ्रेशोल्ड जो होने वाला है वो है
29,000 पाउंड। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, मुझे पता है बहुत से लोगों ने अभी मुझसे सवाल पूछा कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये सैलरी थ्रेशोल्ड जो 29,000 पाउंड का है, ये स्किल वर्कर वीज़ा वालों पे भी अप्लाई होता है या नहीं। तो देखिए, जो ये रिडक्शन की है सैलरी के अंदर, सैलरी थ्रेशोल्ड के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली वीज़ा वालों के लिए किया और बड़ा क्लियर कट गवर्नमेंट ने बताया है। फैमिली वीज़ा उन लोगों के लिए जो ब्रिटिश है। अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा पे आफ्टर स्प्रिंग 2024 आएंगे तो आपका सैलरी थ्रेशोल्ड वही है 38,700। उसमें कोई चेंजेस नहीं, गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट एज ऑफ टुडे नहीं की, विच इज़ एक्चुअली वेरी अनफॉर्चुनेट। और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ उसमें भी रिडक्शन ज़रूर करनी है, बिकॉज दैट्स वेरी इंसेन अमाउंट। बहुत कम यहाँ पे लोग ऐसी सैलरीज ऑफर करते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड लोग होते हैं या बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको ऑफर की जाती है। और स्पेशली जब स्पॉन्सर जॉब की बात आती है ना, तब ऐसी सैलरीज नहीं ऑफर की जाती, क्योंकि जब कोई यहाँ पे अब्रॉड से हायर कर रहा होता है किसी बंदे को, तो उसका मकसद यही होता है वो कम सैलरी पे बंदा बुला ले यहाँ पर। सो लोकल कंपनीज जो यूके की हैं वो भी चीख रही हैं, वो कह रही हैं भाई हम कहाँ से बंदे हायर करें लोकल, अगर वो स्किल्ड ही नहीं है, उनके पास वो स्किल सेट है ही नहीं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है। सो होपफुली आफ्टर इलेक्शन ये लोग कुछ ना कुछ इसके अंदर भी रिडक्शन करेंगे। लेकिन जो स्किल्ड वर्कर का सैलरी थ्रेशोल्ड है 38,700 पाउंड, इससे हेल्थ केयर एंड सोशल केयर स्टाफ टोटली एग्जाम्प्ट है। मतलब अगर आप एज अ डॉक्टर आ रहे हैं, आप एज अ नर्स आ रहे हैं, आप एज अ केयर वर्कर आ रहे हैं, सोशल वर्कर आ रहे हैं, चाहे आप अभी आ रहे हैं या आप 24 में आ रहे हैं, 24 के बाद आ रहे हैं, आप पे ये सैलरी थ्रेशोल्ड अप्लाई नहीं होता, तो आप कभी भी आ सकते हैं एज लॉन्ग एज यू हैव वैलिड स्पॉन्सरशिप। बट अगर आप केयर वर्कर वीज़ा पे आ रहे हैं तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को नहीं ला सकेंगे स्प्रिंग 2024 के बाद से। अगर आप उससे पहले लेके आ जाते हैं तो आपको कोई मसला नहीं है, आप पे ओल्ड सैलरी थ्रेशोल्ड अप्लाई होता है, तो आप उसके अंदर रहते हुए अपने बच्चों को, अपनी बीवी को ला सकते हैं। लेकिन आफ्टर स्प्रिंग 2024 सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा वाले अपनी फैमिलीज़ नहीं ला सकते। बट अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप नर्स हैं, तो आप अपनी फैमिलीज़ को स्प्रिंग 2024 के बाद भी ला सकते हैं। और जो लोग इस वक्त केयर वर्कर वीज़ा पे यूके के अंदर मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि भाई हम स्प्रिंग 2024 के बाद फैमिलीज़ को लेके आए, स्टिल दे कैन ब्रिंग देयर फैमिलीज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड रूल्स। उनके ऊपर नए रूल्स इंप्लीमेंट नहीं होंगे। चलिए जनाब, इसी नोट पे आज का ब्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि यूके की गवर्नमेंट अपने लॉज को थोड़ा और फ्लेक्सिबल करेगी, और ये ज़रूर करेगी। आप देखिएगा ज़रा इलेक्शन हो जाए, अभी सारी जितनी भी टैक्टिक्स है ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट ने जितने भी नए रूल्स एंड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करवाए वो सब के सब ऑलमोस्ट बैकफायर किए हैं। किसी ने उन्हें फ़ायदा नहीं दिया, बल्कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ी है इन्हें, बहुत ज़्यादा इन्हें लोगों से बातें सुनना पड़ी हैं। और मुल्क में जो क्योस हो रहा है, मुल्क में जो इस वक्त इन्फ्लेशन चल रही है, वो भी इन्हीं की मेहरबानी से चल रही है। सो आई होप भी दोबारा नहीं आने वाले। एनीवे, चलिए जी, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपने लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। मुझे दुआ में याद रखना है, अपने चाहने वालों का ख्याल रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।